हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है व्हाट गॉट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर। राइटर हैं मार्शल गोल्डस्मिथ। अभी मैं आप लोगों से पिछले कुछ एपिसोड्स में बात कर रही हूँ उन 20 बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की जो देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं। तो उनको राइटर ने यहाँ पर किस तरह से हम उन प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करें और उनको डील करें। तो आज मैं ले रही हूँ 15th हैबिट, रिफ्यूजिंग टू एक्सप्रेस रिग्रेट। यानी रिग्रेट या एपोलॉजी को ना मांगना किसी से। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जैसे हम चर्च में कन्फेशन करते हैं, यदि आप किसी को सॉरी बोलते हैं तो एक्चुअल में आप बहुत बेटर फील करते हैं। लेकिन ये बात उन लोगों के लिए सिर्फ एक थियरी है जो अपनी गलती मानना ही नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि माफ़ी मांगने से वो जीती हुई बाजी हार जाएंगे। सक्सेसफुल पीपल हैव अ प्रैक्टिकली इरेशनल नीड टू विन एट एवरीथिंग। वो हर चीज़ में जीतना पसंद करते हैं और उन लोगों को माफ़ी मांगना या अपनी गलती मानना बहुत ही पेनफुल लगता है। वो ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं और अपोलोजाइज करके वो मानते हैं कि पावर चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस आदत का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से लोगों में इल विल पैदा हो जाती है। जस्ट थिंक हाउ bitter you have felt when a friend failed to apologize for hurting you or letting you down। यदि किसी फ्रेंड ने आपको नीचा दिखाया और माफ़ी भी नहीं मांगी तो आप सोचकर देखिए आप कितना गंदा फील करते हैं। ज़्यादातर रिलेशन खराब हो जाते हैं जब कोई बार बार गलती करने के बाद भी सॉरी नहीं बोलते। इवन उनका एटीट्यूड होता है कि आई डोंट केयर अबाउट यू। हालांकि जो लोग सॉरी बोलने से इसलिए खुद को रोकते हैं कि कोई उनको कंट्रोल करने लगेगा या वो कुछ खो देंगे, तो वो गलत होते हैं। क्योंकि सॉरी बोलने से लोग उनको पसंद करते हैं। क्यों? जो आप बोते हो वही काटते हो। यदि आप लोगों को स्माइल दोगे तो वो भी बदले में आपको स्माइल ही देंगे। यदि आप उनको इग्नोर करोगे, उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, उनको सॉरी नहीं बोलोगे, तो वो भी आपको बदले में अनॉय ही करेंगे या नाराज ही होंगे। दे विल रिजेंट यू। Apologizing is one of the best powerful and resonant gesture in human arsenal, almost as powerful as declaration of love। ये उतना ही पावरफुल टूल है जितना कि अपने प्यार को दर्शाना। जैसे आप आई लव यू बोलते हैं। आई लव यू का मतलब है कि आई केयर अबाउट यू एंड आई एम हैप्पी अबाउट यू। और अपोलॉजीज का मतलब है कि आई हर्ट यू एंड आई एम सॉरी अबाउट इट। Either way, it is seductive and irresistible। यदि दोनों लोगों के बीच का रिलेशनशिप पूरी तरह बदल जाता है, दोनों नई तरीके से एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो अपोलॉजी उसमें एक ब्रिज का काम करता है। दोनों लोग नए तरीके से एक साथ अच्छा फील करने लगते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट अपोलोजाइजिंग इज दैट इट फोर्सेस एवरीवन टू लेट गो ऑफ द पास्ट। यानी पास्ट को भूलने में ये मदद करता है। आपको पता होता है कि पास्ट को तो बदला नहीं जा सकता। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो भी मैंने गलत किया उसके लिए सॉरी। आई एम सॉरी इट हर्ट यू। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर इट एंड आई विल ट्राई टू डू बेटर इन द फ्यूचर। राइटर कहते हैं हम लोगों को अच्छा फील कराने के लिए उनकी वैल्यू को समझें और वो समझना ज़रूरी होता है। आप उनको ऐसा फील कराएंगे कि आपको उनकी ज़रूरत है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो आपसे और ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे और वो भी अच्छे इंसान बनेंगे आपको देखने के बाद। दिस इज़ हाउ इंडिविजुअल्स चेंज, हाउ टीम्स इम्प्रूव, हाउ बिजनेस ग्रोज। इसी तरह से सब फील्ड्स में ग्रोथ होगा। हैबिट 16 है नॉट लिसनिंग, यानी लोगों को ध्यान से ना सुनना।
ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमें अपने कान खुले, आंखें उस व्यक्ति के ऊपर और मुंह बंद रखना चाहिए। जब आप किसी की बात नहीं सुनते हैं तो मीन्स आप इंटरनली, आप मोनोलॉग आपका होता है कि आपको उनकी केयर ही नहीं है, आप उनको समझना ही नहीं चाहते, या आप उनको गलत कह रहे हो। आप अपने अंदर इस तरह से शायद बोल रहे हैं, यू आर रॉन्ग और स्टूपिड, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। देखिए, सोच कर देखिए, क्या लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे? हालांकि जब आप किसी को नहीं सुनते तो ये बात सामने वाला को शायद एकदम पता भी ना चले, और आपका ये इतना गलत बिहेवियर वो नोटिस ना करे। आपकी ना सुनने की आदत एक साइलेंट और इनविजिबल एक्टिविटी है कि शायद आप बोर हो गए हैं उसकी बात सुनते सुनते, या उसकी बातों में आपको इंटरेस्ट नहीं है, या आप कोई अपनी ही बात कहने के बारे में सोच रहे हैं। आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, उस व्यक्ति को तभी पता चल पाता है जब आप उससे इम्पेशेंट होकर ये कहें, अरे जल्दी से अपनी काम बात फिनिश करो, मुझे जाना है या कुछ और काम करना है। तो तब वो समझ पाएगा कि वो आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते। वो व्यक्ति जिसकी बात आप नहीं सुनते, आपको काफ़ी बहुत ही गलत व्यक्ति समझता है वो। यदि कोई व्यक्ति बार-बार घड़ी देखता रहे जैसे कि उसे जल्दी है, या फिर जो सामने वाला बोल रहा है उन्हें लगता है कि वो उनको सब पहले से ही पता है। सो राइटर यहाँ पे सलाह देते हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है तो आप अपने हाथ पैर चलाने बंद करके इम्पेशेंट होकर मत दिखाइए, और ऐसा भी मत बोलिए कि व्हाट नेक्स्ट। ये बहुत ही रूड और एनोइंग बिहेवियर है। तो जब भी आप सुने, बहुत सामने वाले को इम्पोर्टेंस देकर उसकी बात को ध्यान से सुने। 17th हैबिट है फेलिंग टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। देखिए, ग्रेटिट्यूड शो करना, थैंक यू बोलना, ये दुनिया के ये दो वर्ड्स, थैंक यू, इतने सुंदर वर्ड्स हैं, स्वीटेस्ट वर्ड्स हैं, और सुनने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हैं। यदि सपोज आप कोई आपसे बात कर रहा है और आपको उसको ग्रेटिट्यूड शो करना है, और आपके पास कहने के लिए बहुत सारे शब्द नहीं भी हैं, तो भी ये दो वर्ड थैंक यू बहुत ही अच्छा कमाल करते हैं। इट विल नेवर अनॉय द पर्सन हियरिंग इट। मतलब इनको सुन के आप सोच सकते हैं किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। मान लीजिए आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया, लाइक ओ यू आर वियरिंग ए स्टनिंग ड्रेस, यू लुक ग्रेट, गॉर्जियस ड्रेस, और वो व्यक्ति आपसे थैंक यू बदले के बोलने के बजाय इस तरह से कहे, अरे ये तो बहुत पुरानी फटी हुई ड्रेस है, और तुम देखो मेरे वार्डरोब में कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। अब जैसे ही वो इस तरह से बोलता है व्यक्ति सामने वाला, तो वो कुछ भी बोलता रहे, आप उसको ध्यान दोगे ही नहीं, क्योंकि आपने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया। वो आपसे अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा है, खुद ही आर्ग्यू कर रहा है। आप सोचते हैं कि मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट दिया ड्रेस के लिए, और ये अपनी बातें बता रही है कि मेरे पास वार्डरोब में बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। तो शायद उसका जो मीनिंग था बोलने का वो उतना गलत भी ना हो, हार्श भी ना हो, लेकिन सोचिए यदि उसने सिंपली थैंक यू बोल दिया होता तो कितना चिलिंग इफेक्ट आपके ऊपर होता, आप कितना अच्छा फील करते। तो राइटर कहते हैं यदि कुछ काम समझ में नहीं भी आ रहा होता है कि एक्सप्रेस कैसे करना है, तो थैंक यू इज द इजीएस्ट एंड बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड। सिर्फ अपने माइंड सेट में थोड़ा सा स्लाइट ट्विक करके आप ऐसे बन जाएंगे कि लोग आपको पसंद करने लगेंगे। एक सिंपल सी बात है, आपसे कोई कुछ कह रहा है, हो सकता है उससे आप कुछ सीख पाएं, या चलिए हो सकता है ना भी सीख पाएं, लेकिन आपने लर्न किया या नहीं किया। लेकिन आप उसकी बात सुनने के बाद ऐसा तो नहीं है कि कुछ खो देंगे। तो हियरिंग पीपल आउट डज नॉट मेक यू डम्पर, तुम्हें डम नहीं बनाएगा। आप उसको थैंक यू बोलिए फॉर ट्राइंग टू हेल्प। थैंक यू के अलावा चाहे आप कोई भी फ्रेज यूज करें, वो बहुत ही ऑड होता है,
सपोज आप किसी को कुछ सजेशन दे और वो आपसे कहे आई एम कंफ्यूज्ड कि तुम क्या कह रहे हो, तो एक्चुअल में वो पर्सन जो है आपको कंफ्यूज समझ रहा है। आई मीन यू आर रॉन्ग। और कोई आंसर में कहे थैंक यू, दोनों में अंतर देखिए। आप उससे, वो आपसे कहे अरे थैंक यू सो मच, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, तो आपको कितना अच्छा फील होगा। आप उससे आगे भी बात करना पसंद करेंगे। सो प्लीज बोलना, थैंक यू बोलना, ये एक बेसिक एटिकेट है। और ग्रेटिट्यूड शो करने में देरी भी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत से लोग सोचते हैं कोई कोई परफेक्ट मोमेंट आएगा तब बोल देंगे, लेकिन सोचिए वो परफेक्ट मोमेंट पता नहीं कब आएगा। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसी स्किल है जो कॉस्टली नहीं है। इट इज एज अबंडेंट एज एयर, वी ब्रीथ इट इन बट फॉरगेट टू एक्सेल। तो बिहेवियर चेंज की यदि बात करें तो ये सबसे इजी ट्रिक है लोगों को अच्छा फील कराने की। तो आप इसके लिए, मेरे ख्याल से सबसे सुंदर चीज़ है लोगों को ग्रेटफुल फील कराएं कि हम उनके बिहेवियर, वो लोग आपके बिहेवियर में बहुत चेंज नोटिस करेंगे, आपको हम्बल समझेंगे। तो थैंक यू बोलना सीखिए। नेक्स्ट हैबिट है पनिशिंग द मैसेंजर। एक्चुअली द मिसगाइडेड नीड टू अटैक द इनोसेंट हु आर यूजुअली ओनली ट्राइंग टू हेल्प। जो लोग आपकी मदद करने के लिए आपके पास आए और आप उन पे ही अटैक करें, उन्हीं को ब्लेम करें, तो वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति हेल्प करना चाहता है, वो हमें उस बारे में वार्न भी करता है कि लाइक ऐसा मत करो, वैसा मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगी, लाइक दैट, पर हम उससे सिंपली आर्ग्यू करने लगते हैं। यदि आप लोगों को कोई भी इनपुट देने ही नहीं देते हो किसी भी व्यक्ति को, तो फिर ठीक है। लेकिन यदि आप सामने वाले व्यक्ति की सलाह को वैल्यू करते हैं, उसे बेमतलब नीचा नहीं दिखाते हैं, तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपको कोई ऐसी बात बताना चाहता है लाइक आज वहाँ मत जाना, वहाँ पर रोड ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर ट्रैफिक जैम है, और हम सिर्फ उसकी बात इसलिए ना माने कि हम उसे सुनना ही नहीं चाहते, उसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो नतीजा ये होगा कि वो व्यक्ति आपको फ्यूचर में कभी भी गाइड नहीं करेगा। हालांकि उसकी सलाह मानने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, आप थैंक यू बोल सकते थे। सो डोंट पनिश द मैसेंजर। कुछ भी कहने से पहले थोड़ा रुक जाइए, और थोड़ा सा पॉज लेने से जब आप लेंगे कि सामने वाला कुछ बता रहा है तो रुकिए, और इससे आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा, और फिर उसको बदले में थैंक यू बोल दीजिए। नेक्स्ट हैबिट है पासिंग द बक। दूसरों को ब्लेम करना, वो भी अपनी मिस्टेक्स के लिए। ये अभी तक जितने भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बताए हैं आप लोगों को, उनमें ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग प्रॉब्लम है। जीतने की इच्छा रखना, एक्सक्यूजेस बनाते रहना, किसी से माफ़ी ना मांगना, किसी के काम की सराहना ना करना, कोई कुछ कहे तो उससे बहस करना। कोई व्यक्ति हार्ड वर्किंग है, करेजियस है, लेकिन ब्लेम को हैंडल करना नहीं जानता, वो लोगों को ब्लेम कर देता है, इवन अपनी गलतियों के लिए भी उनको ब्लेम करता है। ऑब्वियसली नो बडी लाइक्स हिम। A person who thinks he can do no wrong usually can't admit that he is wrong. वो व्यक्ति किसी पर भी ब्लेम डालने में जीनियस होता है। आई मीन लोगों को स्केपगोट यानी कि बलि का बकरा बना देता है। लोग ये बात समझ जाते हैं कि इसकी ऐसी टेंडेंसी है लोगों पर ब्लेम डालने की, और एज अ रिजल्ट उनकी नज़र में उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। इस तरह के बिहेवियर से कोई भी टॉप तक नहीं पहुंच सकता। पासिंग द बक इज द डार्क फ्लिप साइड ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट दैट अदर्स डिजर्व। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि दूसरों का क्रेडिट लेना। दूसरों को क्रेडिट न देना चाहें, उन्होंने कितना भी अच्छा काम किया हो, इट इज़ एन अनअट्रैक्टिव क्वालिटी। राइटर कहते हैं कि इनफेलिबिलिटी यानी कभी गलती हो ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
हर समय सही नहीं हो सकता कोई भी काम, लेकिन जब हमसे कुछ गलत हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। इनफैक्ट जब आप कहीं कुछ गलती करते हैं तो उस समय आपके पास उल्टा एक मौका होता है ये दिखाने का कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप अपनी गलती मान सकते हैं। यदि आप अपनी गलती मान लेते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आप दूसरों को ब्लेम करके खुद को उल्टा नुकसान ही पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हैबिट है एन एक्सेसिव नीड टू बी मी, यानी सिर्फ मी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको किसी को कॉल बैक करने की आदत नहीं है, चाहे आपके पास टाइम नहीं है या आप र्यूड हैं या ये मानते हैं कि जिसको ज़रूरत होगी वो दोबारा कॉल कर लेगा, मीन्स दैट्स मी। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लेट लतीफ़ हैं और उसकी वजह से लोगों का टाइम खराब होता है, या हम अपनी ओपिनियन रख देते हैं चाहे वो कितनी भी हर्ट करे किसी को या उससे किसी का फायदा ना भी हो। सो ये सभी चीज़ें हम करते हैं, किस लिए करते हैं? मी, ओनली बिकॉज ऑफ मी, एक्सेसिव नीड टू बी मी। राइटर एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति था जो बहुत अच्छा था, लेकिन वो किसी को भी पॉजिटिव रिकॉग्निशन नहीं देता था। वो कहता था कि वो फ़ोनी लगता है, बनावटी लगता है, इस तरह से मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता, रिकॉग्निशन नहीं दे सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं झूठी तारीफ नहीं कर सकता। तो राइटर उसे समझाते हैं कि तुम्हें प्रशंसा करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें है is your self limiting definition of who you are. When you hand out praise, you are thinking that isn't me. तुम सोचते हो कि यदि मैं किसी की तारीफ कर दूंगा तो मैं नहीं रहूंगा, हालांकि वो काफी अच्छा था, लेकिन यदि उसके मी में, उसके अंदर में ये क्वालिटी भी ऐड हो जाती तो ही कुड ऐड वन मोर डेफिनेशन ऑफ हिमसेल्फ, और वो और अच्छा बन सकता था। क्योंकि क्या किसी को रिकॉग्निशन देना, प्रशंसा करना इमोरल है, इलीगल है या अनएथिकल है? नहीं। तो इससे तो वो अच्छा ही फील करता है ना, और उससे रिश्ते भी बेहतर होते हैं। एक्सेसिव मी यानी अपने आप पे से फोकस हटाकर ये समझ पाना कि लोग कैसा फील करते हैं, उसमें राइटर कहते हैं लेस मी मोर देम। जब भी ये लगे कि आप अपने किसी फॉल्स पॉइंटलेस नोशन ऑफ मी में बंधे हुए हैं जो आपको रोक रहा है, तो ये ध्यान रखिए, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट वॉट अदर पीपल थिंक ऑफ यू। तो ये 20 आदतें मैंने यहाँ डिस्कस की हैं अपने एपिसोड्स में। आप इनको सुनकर समझकर कोशिश कीजिए कि जो भी प्रॉब्लम वाली हैबिट आप लोगों के अंदर है उसको कोशिश कीजिए कि उसको आप दूर कर सकें।